भैया आपको निकालना सिखाएंगे अर्थमेटिक मीन। क्या निकालना सिखाएंगे? अर्थमेटिक मीन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। लगभग लगभग 8 मार्क्स से आपको कवर करके देगा अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। ये आपने क्लास 10th के अंदर मैथ्स के अंदर भी पढ़ा था। सबसे पहली बात अगर मैं स्टार्ट करूँ सर, अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं ना सर, सीरीज 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की सीरीज से निकालते हैं सर अर्थमेटिक मीन? सर एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है, और एक कौन सी सीरीज होती है? कंटिन्यूस सीरीज होती है। ठीक है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं सर। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने कितने मेथड है सर? 3 मेथड है। एक मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड, और एक है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारे मेथड आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। अभी सिर्फ मैं आपको क्या करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। तो बच्चों सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज। सर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कितने मेथड्स है? 3 मेथड है। क्या निकालने के लिए सर? ये मेथड से क्या निकलेगा? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। सर डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, और स्टेप डिवीजन मेथड होता है। सर ये इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना बच्चों। मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट। क्लास में 10 बच्चे थे, उनके मार्क्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ, ये बच्चों के नाम हो गए। सर ए कितने नंबर लाया? 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। सर अर्थमेटिक मीन क्या बताना चाहता है? एवरेज बताओ। क्या बताओ? एवरेज। कि एक बच्चा कितने नंबर लाया, एवरेज बताना। ये तो सारी क्लास के मार्क्स हो गए ना, हमें क्लास का क्या निकालना है दोस्त? एवरेज निकालना है। अब जैसे विराट कोहली बैटिंग करता है तो किसी मैच में 100 रन मार देता है, किसी मैच में 50 मारता है, किसी में 0 रन मारता है, किसी में 10। लेकिन उसकी क्या है? एवरेज है। कि सर एवरेज अगर हम ये देखें, इसने जो टोटल रन्स जो मारे, क्या मारे? टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। मान लो अगर विराट कोहली ने टोटल रन मारे 1000, और उसने कितने मैचेस खेले भाई? 10 मैचेस खेले। तो एवरेज क्या निकल के आई कि हर एक मैच में कितने रन मार देता है सर? 100 रन मार देता है। अभी यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे? एवरेज ही तो निकालेंगे ना दोस्तों। ये सारी क्लास इतने सारे मार्क्स लाई, तो इन सारी मार्क्स को क्या कर देंगे सर? क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे सर। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो क्या निकल के आ जाएंगे? एवरेज मार्क्स। ठीक है। क्या निकल के आएंगे? एवरेज मार्क्स। तो ये अपने स्टूडेंट थे, हमने इनके मार्क्स का क्या करेंगे बच्चों? टोटल। टोटल करा, टोटल। टोटल। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अर्थमेटिक मीन को सबसे पहले दिखाते हैं ऐसे। कैसे दिखाते हैं अर्थमेटिक मीन को? ऐसे। ये होता है क्या? अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का टोटल। क्या करना है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल अगर मैं मार्क्स का करा ना बच्चों, मैंने टोटल किसका करा? मार्क्स का करा। तो ये मार्क्स का मैंने टोटल कर दिया। टोटल कितना आ गया? 600। कितना आ गया? 600। बच्चे कितने हैं? 10। तो 600 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये हर एक बच्चे के मैं बोल सकता हूँ क्लास में कितने मार्क्स आए हैं? 60 नंबर आए। एवरेज क्या निकल के आई कि ये बच्चे क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं? 60 नंबर आए हैं। एवरेज क्या निकल के आया बच्चों? एवरेज। ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो फटाफट से। एक हेडिंग डालो सबसे पहले, इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों क्या डालोगे हेडिंग? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा सर? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। जिससे हमने क्या निकाला? अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या था इसका? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। बच्चों ये साइन किसका होता है? समेशन का साइन होता है। किसका साइन है? समेशन मतलब टोटल करना है। किसका? एक्स का डिवाइडेड बाय एन। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड। बात आ गई समझ में? सर डायरेक्ट मेथड तो बहुत सिंपल है सर। चलो आगे चलते हैं। तो दूसरा मेथड कौन सा है सर हमारे पास? शॉर्टकट मेथड। बच्चों कौन सा मेथड आया? शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में क्या बोल रखा है? देखो मैं बताता हूँ आपको। ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है बच्चों, सेम वही वाला डेटा गिवन है, और उनके मार्क्स गिवन है। क्या गिवन है? उनके मार्क्स गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे? ये दोनों डेटा तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट के मार्क्स क्वेश्चन में ही गिवन थे। अब बच्चों हमने कॉलम बनाया डी। क्या कॉलम बनाया? डी। और डी इज इक्वल टू हमने क्या बोला? एक्स माइनस ए। ये जो मार्क्स है ना, मार्क्स मैंने इनको नाम क्या दे दिया था? एक्स। मार्क्स को मैंने नाम क्या दे दिया था? एक्स। अब एक्स में से किसको माइनस करना है? ए को। सर ये ए क्या है सर? अज्यूम्ड मीन। ए क्या है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन। ध्यान से। सर ये अज्यूम मीन क्या होता है बच्चों? ये जो एक्स है ना, एक्स, इसमें से कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो और इसको क्या मान लो? अज्यूम्ड मीन मान लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने किसको अज्यूम मीन मान लिया? 50 को मान लिया। अब वो क्या कर रहा है? डी क्या है? एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर एक्स क्या है? 85। 85 में से माइनस क्या कर रहे हैं? 50। कितना आ जाएगा?
35। सर 60 में से फिर माइनस कर दिया क्या 50, कितना आ गया 10। सर 50 में से 50 माइनस कर दिया, कितना आ गया 0। 75 में से 50 माइनस करा, कितना आया 25। फिर 50 माइनस करा, कितना आया 5। मतलब मैंने क्या करा है सर, शॉर्टकट मेथड के अंदर सर मैंने एक कॉलम बनाया है डी का। डी को मैंने क्या बोला, x माइनस ए। एक्स तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है बेटा, एक्स तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। यहां से तुम चाहे 50 को चूज कर लो, चाहे 40 को चूज कर लो, चाहे 70 को चूज कर लो, चाहे 65 को चूज कर लो, किसी को भी क्या मानना है, अज्यूम्ड मीन ए। और x में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अब यहाँ पर मैंने सब में से क्या माइनस करा है बच्चों, 50-50 माइनस करा। आप सामने देखो आंसर आ रहा है 65 में से 50 माइनस करा 50। अब बच्चों इस सबका क्या करना है, टोटल। क्या करना है इसका टोटल। नीचे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ डी। क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ डी। इन सबका टोटल करा, कितना आया 100। अगर मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला अगर आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे बच्चों। यहाँ पे दूसरा सीरीज कौन सी है, यहाँ पर अभी आपने फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ पे दूसरा मेथड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, मीन निकालने का, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन में एन। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन में एन। तो सर हमें पता है हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ डी। एन तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। और ए को हमने क्या ले लिया बच्चों 50। ए को हमने क्या अज्यूम करा था 50 ना, अरिथमेटिक मीन को हमने क्या अज्यूम करा था सर 50 अज्यूम कर लिया था। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो फटाफट, जो मैंने जो लिखा फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन में एन। ये किसका मेथड है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, यही तुम्हें क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था अभी। हाँ, मीन मीडियन मोड। तो सारा अभी हम वही करवा रहे हैं, उसके जल्दी से ये चीज खत्म हो जाएगी आप लोगों की। तो बच्चों देखो देखो देखो, अब हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या लगाया, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन में एन। ए क्या था अपना 50, जो कि आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो एक्स में से, एक्स में से किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हो। बेटा समेशन ऑफ डी कितना आया था 100। 100 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, कितना आ जाएगा 10। 10 प्लस 50 कितना आ जाएगा 60 मार्क्स। बेटा मेथड कोई सा भी लगाओ, चाहे तुम डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे तुम स्टेप डिवीजन लगाओ, चाहे तुम शॉर्टकट मेथड लगाओ, आंसर हमेशा सेम है। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। उस वाले मेथड से भी आंसर कितना आ रहा था 60, इस वाले मेथड से भी आंसर कितना आया आपका 60 आंसर आया। कोई दिक्कत परेशानी, बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है तो आपको पता है सर समेशन ऑफ डी करना है। डी का मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ये और लिख लो, वेयर डी इज इक्वल्स टू, डी का मतलब क्या है, वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। और ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। ये क्या है सर, अज्यूम्ड मीन। ये क्या है आपका, अज्यूम्ड मीन। ठीक है। फिर तीसरा मेथड हमारा जो है सर, थर्ड मेथड का हमारा नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड। सर इसका क्या फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन में एन इंटू में सी। डी डैश है बेटा, ये क्या है बच्चों, डी डैश। ऊपर क्या लगा रखा है मैंने, डी के ऊपर डैश लगाया, ठीक है, डी डैश। ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन में एन मल्टीप्लाई बाय सी। अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस क्या है सर, ऊपर यहाँ पे तो डी था, यहाँ पर क्या आ गया सर, डी डैश आ गया। और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया सर, सी के साथ कर दिया। अब देखो फॉर्मूला एक बार आपने लिख लिया, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर शॉर्टकट उसका, स्टेप डिविएशन मेथड का। तो स्टेप डिविएशन मेथड देखो ध्यान से देखना बच्चों। अभी देखो ये मार्क्स गिवन है आपको, और मार्क्स क्या, बच्चों के नाम गिवन है, और सर बच्चों के मार्क्स गिवन है। अभी आपको डी निकालना सिखाया, डी कैसे निकाला हमने, एक्स माइनस ए। अभी हमने करा ना शॉर्टकट मेथड के अंदर, सर ये वाली टेबल तो क्या सेम है, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ तक एज इट इज क्या है, सेम है। अब हमने क्या निकालना है, नया डी डैश निकालना है। सर क्या निकालना है, डी डैश निकालना है। और डी डैश कैसे निकला हुआ है बेटा, ये देख जल्दी से, डी डैश कैसे निकला हुआ है, एक्स माइनस ए अपॉन में सी। या फिर एक्स माइनस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, डी भी तो बोल सकता हूँ। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन में सी। मतलब ये जो है ना, नंबर्स क्या है, बड़े बड़े,
35, 10, 25, 5, इसको प्लस करने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपने को दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इनको एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देता हूँ जिससे सारे के सारे कट जाए। तो मैंने इन सबको किससे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, सी से। और सी को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 5। सी को क्या एज्यूम कर लिया, 5। बच्चों ये जो डी है ना, डी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया सी के साथ, और यहाँ पे सी क्या है, 5। अब देखो 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 7। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 2। 0 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 0। 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना, 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना, 1। डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, -2, है ना, माइनस में। तो देखो बच्चों मैंने क्या करा, देखो सीधा मैंने क्या करा है, ये वाला जो डी है ना, ये वाला जो कॉलम है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया सी के साथ। किससे डिवाइड कर दिया, सी के साथ, ताकि कैलकुलेशन अपनी क्या हो जाए, आसान हो जाए सर। अब देखो यहाँ पे 7 + 2 9 + 5 14, 15 में से -2 13, 14, 14 + 19 18, और ये कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी। यहाँ फटाफट से टिप्स पे आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन। अब सर फॉर्मूला क्या बोल रहा था, देखो 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 जल्दी से, देख 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे ये था फॉर्मूला। सर यहाँ पे ए क्या एज्यूम करा था हमने, 50। तो ए की जगह पे क्या लिख दिया, 50। ए की जगह पे क्या लिखा, 50। समेशन ऑफ डी डैश, डी डैश का टोटल कितना आ गया, 20। एन कितने बच्चे थे, 10। और मल्टीप्लाई बाय सी, बच्चों डिवाइड सी से करा है तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, अब सी से। सी क्या लिया था हमने, 5 एज्यूम करा था सर। इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 50 + 20 डिवाइडेड बाय 10 इनटू में 5। बच्चों देख कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 5 से कितना हो जाता है, 10। तो 50 + 10, आंसर कितना आ गया, 60 मार्क्स। आंसर कितना आ गया, 60 मार्क्स। तो डी निकाला, डी कैसे निकाला, x - a करके। डी डैश कैसे निकाला, x - a/c। ये तो ऐसे नंबर कोई फाइंड करना पड़ेगा जिससे सारे के सारे क्या हो जाए, इजीली डिवाइड हो जाए। तो सारे इनमें देखेगा तो कॉमन क्या है, 5। 5 की टेबल में सारे आ रहे हैं। तो सी तो कुछ भी एज्यूम कर सकता है। अगर यहाँ पे देखो सी 10 एज्यूम करना था, 10 भी एज्यूम कर सकता था। अगर 10 भी एज्यूम करना था तो यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकता था, 10, तो भी तेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ते भी ये 20 नहीं, तो भी तेरा आंसर ये 60 मार्क्स आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 10 भी एज्यूम कर देता तो क्या आता, 3.5, 1 0 2.5। 10 से अगर ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 -1 फिर +0.5। तो पॉइंट्स में आ जाता तो दिक्कत हो जाती। फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये -0.5 और ये 1.5। बस यहाँ पे फिर किससे मल्टीप्लाई करता, डिवाइड अगर 10 से कर रहा है तो मल्टीप्लाई भी किससे करता, 10 से। ठीक है, तो सी आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हो, ए आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो सर, अज्यूम कर सकते हो। अब ये सारी चीज मैंने सिखाई। अब ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जल्दी से ये क्वेश्चन है, कितने बच्चों के मार्क्स की बने, 8 बच्चों के मार्क्स की बने। आपको इससे क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिवीजन मेथड से। जल्दी से सॉल्व करो जल्दी से, रजिस्टर में करके दिखाओ, रिज्यूम। इसको कैसे सॉल्व करना था बच्चों, जल्दी से देखो। इन सब का टोटल करोगे कितना आ रहा है, 360। टोटल कितना आ रहा है, 360। 360 को डिवाइडेड बाय कितने बच्चे थे, 8 बच्चे थे। 360 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे, कितने आ जाएगा, 45 मार्क्स। बच्चों कितने मार्क्स, 45 मार्क्स। अब शॉर्टकट मेथड लगाओगे, देखो कितना सिंपल है। इसमें हमने किसको एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन 40 को कर लिया। अब 30 में से माइनस करा हमने क्या, 40, कितना आ गया, -10। फिर 40 करा, क्या आ गया, 5। फिर -40 कर दिया। समझ गए मेरी बात। फॉर्मूला क्या था इसका, x बार। ठीक है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। समेशन ऑफ d कितना आ गया, 40, लिख दिया यहाँ पे 40। n क्या था बेटा, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिख दिया। अज्यूम मीन कितना था, 40। यहाँ पे भी कितने मार्क्स आ गया, 45 मार्क्स। और ये है आपका स्टेप डिविजन मेथड। बच्चों डी तो सीधा एज इट इज था, देख यहाँ तक तो सारा का सारा मेथड क्या था, सेम था। अब बस इसको एक नंबर से डिवाइड ही तो करना है। यहाँ पे डिवाइड किसके साथ कर दिया, फिर दोबारा 5 से डिवाइड कर दिया। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, -2। डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 1। डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 4। डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 0। और नीचे फॉर्मूला लगा दिया। जल्दी से देख, जल्दी से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, देख लो। अब समय था तुम्हारे पास, वो जा चुका है अभी। हो जाएगा, है बेटा। ये डैश, ये यार इसको अलग अलग कर रहे हैं ना, देख ये वाला डी और ये वाला डी है। अब हमें एक और डी चाहिए, तो एक डी को दूसरे डी से कैसे अलग करेंगे, उसके ऊपर डैश लगा दिया बस। ठीक है, और कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। देख डी तो तूने निकाल ही रखा है ना,
अब अपने को एक और डी चाहिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। तो फॉर्मूले में अलग करने के लिए यहाँ पे कौन सा डी है, नॉर्मल वाला, यहाँ पे कौन सा डी है, डी डैश वाला। ठीक है, चल अब कौन सी सीरीज आ जाएगी बच्चों, डिस्क्रीट। अभी तक अगर आप देख रहे थे तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन था, एक वैल्यूज गिवन थी एक्स की। अब आपको कितनी वैल्यूज गिवन होगी सर, एक तो दो वैल्यूज गिवन होगी। कौन सी सीरीज आ रही है अब आपको, डिस्क्रीट सीरीज आ रही है बच्चों। डिस्क्रीट सीरीज में फिर कितने मेथड है, तीन मेथड्स है। कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टॉप डेविएशन मेथड। कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो ध्यान से, डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। 60 बच्चों के आपको क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय द, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से एवरेज मार्क्स। देखो ध्यान से ओ मेरी बात सुनकर, 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 8 बच्चों। ये देख यहाँ पे नीचे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऊपर क्या है, मार्क्स। 30 नंबर कितने बच्चों के आए, 12 बच्चे। अभी तक हमें क्या गिवन था, अभी तक हमें गिवन था सिर्फ मार्क्स। हमें ये नहीं बता रखा था कि ये मार्क्स कितने बच्चों के है। हर एक बच्चे के मार्क्स गिवन थे, क्लास में 10 बच्चे थे, 10 के क्या गिवन थे, मार्क्स गिवन थे। अब यहाँ पे कैसे बोल रखा है, 40 नंबर कितने बच्चों के आए, 20। 50 नंबर 10 बच्चों के आए, 60 मार्क्स 6 बच्चों के आए, 70 मार्क्स 4 बच्चों के आए। बच्चों इन सबको प्लस कर दोगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। क्वेश्चन ने बोल रखा है ना कितने स्टूडेंट्स है अपने पास, 60। अब देखो ये जो मार्क्स है ना, इसको मैंने क्या नाम दिया, एक्स। क्या नाम दिया, एक्स। और ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार रिपीट हुआ। तो 20 कितनी बार रिपीट हुआ, 8 बार। 30 कितनी बार रिपीट हुआ, 12 बार। 40 कितनी बार रिपीट हुआ, 20 बार। तो ये क्या हो जाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से ऐसे मत कर देना सर, यहाँ पर इसको एफ नाम दे दिया और इसको एक्स नाम दे दिया, ऐसे मत करना। जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और जो मार्क्स है, अब बच्चों देख, अब इसका फॉर्मूला क्या है, चलो मेरे साथ लिखो। सबसे पहले कौन सी सीरीज आ गई, अब डिस्क्रीट सीरीज सर। कौन सी सीरीज आ गई, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या हो गई अपनी, फिनिश हो गई। डिस्क्रीट सीरीज में पहला कौन सा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। लिखना फॉर्मूला मेरे भाई दिव्यांशु, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ठीक है, डन बच्चों। फॉर्मूले ध्यान से लिखते रहना, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अब देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, समेशन किसका करना है, एफ एक्स का। तो एफ एक्स को पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ना। समेशन चाहिए हमें एफ एक्स का, तो पहले एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब देख 20 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा, 160। ये कॉलम किसका है, एफ एक्स का। 30 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 360। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। 60 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना, 360। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है इसका, हमें अपने को क्या चाहिए, टोटल। समेशन चाहिए ना, क्या चाहिए, टोटल। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, बेटा देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन नहीं है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है, समेशन ऑफ एफ। तो एफ का टोटल, समेशन ऑफ एफ मतलब एफ का टोटल। कितने बच्चे हैं टोटल, 60। तो 2460 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे, कितने मार्क्स आ गए, 41 मार्क्स। तो एवरेज अगर मैं देखा जाए तो इस क्लास के बच्चों ने कितना एवरेज मार्क्स स्कोर करा है, 41 मार्क्स। ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, ठीक है, मुझे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वो पीछे कल वाली रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर कर दूंगा। शॉर्टकट मेथड, कौन सा मेथड आ गया, शॉर्टकट मेथड। सेम वही है, सेम अभी जैसे अभी हमने करा था। देखो ध्यान से मेरी बात को बस ध्यान से सुनो। एक्स, ये बच्चों के क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी वाला जो एग्जांपल था सेम ऐसे ही। अब अपने को क्या निकालना है, शॉर्टकट मेथड में डी निकालना है। डी कैसे निकला था, एक्स माइनस ए। बेटा यहाँ पर क्या है, एक्स गिवन है ना, एक्स में से किसी एक को क्या एज्यूम कर लोगे, अज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, -40 -40 -40 -40 -40 -40। इसका जो आंसर आया यहाँ पे लिख दिया, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। बेटा 20 में से -40 गया, कितना आ गया, -20। 30 में से -40 करा, कितना आ गया, -10। 40 में से 40 माइनस करके कितना आ गया, 0। बेटा बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, अज्यूम मीन कहाँ से ले लेते हैं, एफ से। अज्यूम मीन कहाँ से लेना है, एक्स से लेना है। अभी भी तो तुमने पीछे मार्क्स से ही तो लिया था, तो अभी भी कहाँ से उठाओगे, अज्यूम्ड मीन।
एक्स से उठाओगे, एफ से मत उठा लेना, गलती हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो कौन सा मेथड था ये, शॉर्टकट मेथड है, फॉर्मूला लिखो इसका, शॉर्टकट मेथड का, शॉर्टकट मेथड, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। अभी पीछे डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला था इसका, समेशन ऑफ डी अपॉन में एन। अब क्या हो गया, एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। एन, एन किससे रिप्लेस हो चुका है, अब समेशन ऑफ एफ से रिप्लेस हो चुका है। बेटा अब किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, फॉर्मूले के हिसाब से एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से, 8 मल्टीप्लाई बाय -20 कितना आ जाएगा, -60। एफ डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सर। 20 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा, 0। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा सर, 100। सर 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा, 120। इसका पूरा टोटल कर लोगे, कितना आ गया टोटल, 60। अब बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो बस, फॉर्मूले में है ही क्या, ए में क्या लिखोगे 40, अज्यूमिंग क्या था 40, समेशन ऑफ एफ डी में कितना आ गया 60, ये यहाँ से लिया कितना 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ एफ कितना था, समेशन ऑफ एफ 60। तो बेटा 60 60 क्या हो गया, एक 60 से 60 काटा क्या आ जाएगा 1, 40 + 1 कितना हो गया 41 मार्क्स। ध्यान से देख लो कोई दिक्कत है, ये तुमने सारा 10th में पढ़ा हुआ है, एक बार देख लो, फ्री के मार्क्स है। डन। अब बस लास्ट मेथड कौन सा है अपना, कौन सा मेथड होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके 3 मेथड कंप्लीट हो जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज के। डिस्क्रीट सीरीज का तीसरा मेथड कौन सा हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय सी। अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो एक जैसे ही है सारे फॉर्मूले, सिर्फ डी की जगह क्या आ गया बेटा, डी डैश, और मल्टी जब डिवाइडेड बाय सी करोगे तो फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय सी भी करना पड़ेगा। अब चलो एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम देखो, सेम क्वेश्चन गिवन है अपने को बच्चों, मार्क्स गिवन है, एक्स एफ गिवन है, कितने बच्चों के है, अभी तक हमने डी तो निकाला ही था, अब अपने को क्या निकालना है, डी डैश। सर कोई ऐसा नंबर जो सारे के सारे इनसे क्या हो जाए डिवाइड, अब आप देख रहे हो 20 10 10 20, तो किससे डिवाइड कर सकते हो, 10 से। तो मैंने यहाँ पे सी को क्या ज्यूम कर लिया 10, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे क्या आ जाएगा -2, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे कितना आ जाएगा -1, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे 0, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे 1, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे कितना 2 हो जाएगा। अब देख फॉर्मूले में क्या था, समेशन ऑफ एफ डी डैश। तो अब देख ध्यान से, एफ को मल्टीप्लाई करोगे और डी डैश को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, -2 है तो -16, 12 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा -12, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो अभी फॉर्मूला देखो, अज्यूमिंग कितना है 40, समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना आ गया बेटा 6, यहाँ पे कितना लिख दिया 6, समेशन ऑफ एफ कितना गिवन है, इसका टोटल 60 स्टूडेंट्स है, और सर किससे डिवाइड करा था 10 से, तो मल्टीप्लाई किससे करा 10 से, आंसर कितना आ जाएगा सर 41 मार्क्स। समझ गए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको किससे सॉल्व करोगे, देखो दोबारा से एक्स गिवन है और अब क्या गिवन है, एफ गिवन है। इसका कौन सा मेथड करो, स्टेप डिविजन मेथड करके दिखाओ बस। कौन सा मेथड करके दिखाओगे बच्चों, स्टेप डिविजन मेथड करो, है ना। अब गलती मत करना, देखो जी स्टेप डिविजन मेथड से कैसे करना था, एक्स आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस है, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया ए को अज्यूमिंग, यहाँ पे हमने 5 को क्या मान लिया अज्यूमिंग, तो यहाँ से -5 -5 -5 माइनस है, किसी को भी मान ले, किसी को भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को भी अज्यूम कर ले, तेरा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब यहाँ पे करने के बाद क्या आ गया सर, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने सर सी को क्या अज्यूम कर लिया 1, तो सेम एज इट इज वैल्यू क्या हो जाएगी सर, रिपीट हो जाएगी।
फिर एफ डी डैश को अपने को क्या करना है, क्या करना है सर, है ना, एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करना है। अब बस ये फॉर्मूले में फिर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपके आंसर आ जाएगा सर। आ जाएगा ना। है, हाँ हाँ अकाउंट्स।